देवी अहिल्या के हौसले को देखकर दंग रह गए राजा सूरजमल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राजा सूरजमल, जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब वो संधि करने जाएंगे तो संधि करने के समय उनके ऊपर ही एक ऐसा प्रहार होगा सवाल का, जिसका जवाब अगर वो देंगे तो फंस जाएंगे, मगर जवाब तो देना ही पड़ेगा। और वो सवाल करने वाला कौन होगा? खुद देवी अहिल्या, जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है, अभी अभी वो विधवा हुई हैं। उनका हौसला गिरा नहीं है, बल्कि उनका हौसला तो और बढ़ गया है। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सीन जो हमने देखा इस कड़ी में वाकई में चर्चा के लायक है। क्योंकि उस एक सीन में डायलॉग कम थे, मगर जो भाव थे, एक्सप्रेशन थे, उससे बहुत कुछ कन्वे हुआ। करते हैं बात, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो टेंट था जिसके अंदर, यानी कि जो युद्ध भूमि में जो बनाया गया था, उसके अंदर जो बातचीत हो रही थी, जिसमें कि सब बड़े बड़े दिग्गज मराठा समाज के मौजूद थे, देवी अहिल्या भी थी। वहां पे देवी अहिल्या की बातों से पेशवा पहली बार इंप्रेस हुए और उन्होंने देवी अहिल्या से माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने निरादर किया था। ये बात चल ही रही थी कि तभी सूरजमल राजा भी वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं खुद जाके मल्हार सरकार से शोक व्यक्त करूंगा खंडेराव की मृत्यु का। अब यहाँ पे वो आते हैं, उनको पहले तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वहीं पे उनको देवी अहिल्या भी दिख जाएंगी, क्योंकि देवी अहिल्या की तारीफ वो गुन्नू जी के मुंह से काफी सुन चुके थे। बताया था गुन्नू जी ने कि देवी अहिल्या यानी कि वही है सबसे बड़ा रोड़ा रास्ते का, वही है जो हमेशा से ढाल बन के खंडेराव के सामने आती है। ये सब बातें सुन चुके थे। मगर होता है दोस्तों ऐसा कि जब हम किसी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, जैसे कि हमने किसी किरदार के बारे में बहुत कुछ सुना है और हमने सुना है कि वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत बलशाली है, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर ताकत है, मगर जब हकीकत में सामने देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो किरदार किस हद तक ताकतवर है। वही कुछ एक्सपीरियंस हुआ राजा सूरजमल को यहाँ पे, मगर वो भी एक पार की नजर वाले राजा थे। उनको पता था कि ये जो मेरे सामने देवी अहिल्या खड़ी हैं, ये बहुत ही सूझबूझ वाली नारी है, इसीलिए इतने सारे पुरुषों के बीच में सिर्फ यही नारी खड़ी है जिसने अभी अभी अपना पति खोया है, अभी भी सोग में है, मगर डटी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले तो यही बात उनका जो है, उनके प्रति रिस्पेक्ट, उनके प्रति आदर देवी अहिल्या के प्रति उनके दिल में आता है राजा सूरजमल के। उसके बाद जो भी राजा सूरजमल कहते हैं यहाँ पे, वो सब युद्ध नीति के हिसाब से ही था। सब चीजें, युद्ध बंद कर दो, पूर्ण विराम लगा दो, शांति प्रस्ताव जो भी था, सब युद्ध नीति के हिसाब से था, जिसको लेके कोई भी कुछ नहीं कह पाया। मल्हार सरकार के यहाँ पे हाव भाव ये कह रहे थे कि अभी का भी सूरजमल की गर्दन उनके धड़ से अलग कर दे, मगर युद्ध नीति और जो उस समय के नियम होते थे उसके हिसाब से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो देवी अहिल्या ने कर दिखाया, उसकी उम्मीद सूरजमल राजा को भी नहीं थी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि उनके हौसले की दाद दी अंदर ही अंदर सूरजमल राजा ने, क्योंकि इतने सारे पुरुषों में सिर्फ एक देवी अहिल्या थी जिन्होंने इस बात की तरफ सबका ध्यान दिया कि ये जो खंडेराव की मृत्यु हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुई है, इसकी मुखबिरी हुई है। ये बात जब वो कहती हैं, तब सबसे पहले मल्हार सरकार देवी अहिल्या की तरफ देखते हैं। राजा सूरजमल भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह दिया, ये बात जो मेरे और गुन्नू जी के बीच में थी, इसकी भनक इनको कैसे लग गई? जो पेशवा को नहीं लगी, जो बाकी लोगों को नहीं लगी, खुद मल्हार सरकार को नहीं लगी, वो देवी अहिल्या को कैसे लग गई? ये बात जैसे ही उनके मन में आई, जब जैसे देवी अहिल्या ने कहा, वैसे ही सूरजमल राजा के जो चेहरे के भाव थे वो ये दिखा रहे थे कि अब जो मालवा है
जो देवी अहिल्या आगे मालवा को लेके जाएंगे उसके लिए रास्ते बिल्कुल साफ है, कोई भी गुन्नू जी ये रास्ता नहीं रोक सकता है। मगर नियम है तो नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फिर भी इसी हौसले की वजह से उन्होंने नाम नहीं बताया मगर इशारा कर दिया, और वो इशारा भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया कि कोई अपना ही है आपका जिसने मुखबिरी की है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। इतना एक राजा के लिए बहुत होता है और ये पता भी करेंगे। मगर यहां पे इस सीन में ज्यादा जरूरी बात थी कि जो समय, जिस सेंचुरी की ये बात हो रही है, उस सेंचुरी में औरतों का क्या हाल था, और उन्हीं औरतों के हाल में से एक ऐसी देवी निकली जिसने इन सब पुरुषों के बीच में अपनी सूझबूझ का सबूत दिया। जो इनके दिमाग में नहीं आया वो उनके दिमाग में आया। इसलिए ना सिर्फ मालवा के पुरुषों ने बल्कि राजा सूरजमल ने भी देवी अहिल्या का लोहा माना, उनके हौसले की मन ही मन दाद दी कि वाह क्या बात है, ऐसे ही नहीं सुनी है तारीफें। तो ये थी दोस्तों देवी अहिल्या, जो इतने सोग में भी, जिस जगह वो सती होने वाली थी, अपने आप को खत्म करने वाली थी, जैसे ही उन्होंने अपने आप को पूरे तन मन से अपनी प्रजा के लिए समर्पित किया, उसी समय उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने उस प्रजा के युवराज का यानी कि खंडेराव की मृत्यु के कारण का पता लगाना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये होता है एक सच में जो शासन चलाना जानते हैं उनका काम। बार बार मन से उनके लिए नमन ही निकलता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह वो चीजों को संभालती हैं, जिस तरह वो प्रजा को एम्ब्रेस करती हैं प्यार से, एक मां की तरह, वो कोई देवी ही कर सकती है। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.